बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार सी हमने जो मूली की चटनी रेडी की है। आप लोगों को देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने इसको रेडी किया है। आप बनाएंगे इसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत आसान तरीके से बनाइए और बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमन याज़िन किचन। न्यू दिन की न्यू रेसिपी के साथ आज बहुत ज़बरदस्त सी चटपटी सी मैं मूली की चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि हम बहुत ही मज़ेदार रेडी करेंगे। मूली की चटनी या पराठे सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो एक रेसिपी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेडी होने वाली है। मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ले ली हैं और साथ में लहसुन को मैंने छील लिया है और 4 टमाटर हैं। टमाटर को हमने 2 हिस्सों में काट लेना है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हम ये चटनी रेडी करेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने टमाटरों की कटिंग कर ली है। चलते हैं चूल्हे की तरफ और इसको हम रेडी करते हैं। मूली की चटनी बनाने के लिए पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम ऑयल का डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमने टमाटर काटे हैं ना, तो ये हम रख देंगे पैन के अंदर। बहुत मज़ेदार सी बड़ी डिफरेंट सी ये बनेगी चटनी, तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आप भी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी खाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें। बार बार मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि रेसिपीज़ को ट्राई भी ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक भी दिया करें। हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी है और साथ में हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन डालने के बाद उसको मैं कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद आग बिल्कुल अपने लो पे रखना है। एक साइड से हम 5 मिनट पकाएंगे और दूसरी साइड से भी 5 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। उसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट से हो गए हम फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर हम थोड़े से खुश्क मसाले डालेंगे जो कि इसे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे इसके अंदर राई, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो अब इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। क्योंकि हम बहुत ही मज़ेदार सी मूली की चटनी रेडी कर रहे हैं तो इसलिए मूली खाना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ की मूली लेके बीच में मैंने इसको काट लिया है। इसका छिलका मैंने उतार दिया है। अब इसको हमने क्रश करना है। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होने वाली है मूली की चटनी की। तो आप लोग देखते जाइएगा और ज़रूर बनाइएगा। जो न्यू सब्सक्राइबर आ गए हैं बेल का बटन दबाने के बाद आल वाला बटन प्रेस कर लिया करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। वीडियो को ट्राई करने के बाद रेसिपी को कमेंट सेक्शन में जाके अपना व्यू ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी थी। ये सारी मूली के मैं अच्छे से टेस्ट कर लूँगी, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मुकम्मल हो गए हैं, कवर हटा लेंगे। हटाने के बाद अब हम इसको साइडें चेंज कर देंगे। टमाटर की साइडें इसकी चेंज करने के बाद हमने इसको दोबारा कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए, टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको हम फिर से कवर कर देते हैं। टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसको हम प्लेटर में निकाल लेंगे। टमाटर हरी मिर्च को हमने फोग ले लेना है और फोग के साथ हमने इसको चॉप कर लेना है। आप इस मिक्सी जार में डाल के इसको हमने आप पीस लें रखना है। इसको हमने मोटा मोटा है, इसका पेस्ट हम नहीं बनाएंगे। जो छिलके हों तो उनको आप साइड पे करते जाइएगा। टमाटर और मिर्ची को हमें लहसुन को हमने मोटा मोटा ही रखना है क्योंकि मुँह में आता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको हम ऐसे पीस लेते हैं। एक स्टेप हम अपना मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसको मुकम्मल रेसिपी दिखाऊँगी इसको हम कैसे रेडी करेंगे। इसको मसाले को पीस लेती हूँ अच्छे से। तो मूलियों को हमने क्रश किया है ना, इसको हल्का हल्का सा दबा के तो हम इसका पानी निकाल देंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। जिस पैन के अंदर हमने टमाटर मिर्च को हमने फ्राई किया है उसी पैन के अंदर हम इसको डालते जाएंगे।
इसमें से टमाटर मिर्च का मसाला मैंने निकाल लिया है, तो इसके अंदर मैं ये डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको भी मैंने 1 मिनट तकरीबन हल्की हल्की आग में इसको फ्राई कर लूँगी, ताकि मूली का हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे भी ऐड करके तो खा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करूँगी, तो इससे थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये साथ में ऐड कर दूँगी। और साथ में मैंने मूली के पत्ते भी लिए हैं जो बारीक बारीक नरम होते हैं, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसे सौते कर लेंगे। मूली डालने के बाद मुझे पैन के अंदर हल्का सा उसको मैं सौते कर रही हूँ। तो 1 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, उसका कच्चापन सा थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। मूली के 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। तो देखिए कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ से चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। बाउल मैंने ले लिया है, इसके अंदर हमने हरी मिर्च और टमाटर और लहसुन की जो हमने तैयार की है प्यूरी, जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमने फ्राई किया है मूली को, वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे साथ। मूली को रोस्ट करने के बाद हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी में। इसके अंदर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मूली की चटनी रेडी हो रही है यहाँ पे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार है। मूली डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे 2 खाने के चम्मच हम डाल देंगे सिरका। सिरका डालने के बाद अब कुछ मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदारी से बनाएंगे, चटपटा सा। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ में 1/2 टीस्पून ही नमक डालेंगे। नमक कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड कर लें। नमक डाल दिया है, हमारे स्पाइसेस मुकम्मल हो गए हैं। इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, चटपटी चटखारेदार सी हमारी ये मूली की चटनी रेडी हो गई है। आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार से रेडी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि आप लोग भी देख सकें। तो हमारी ज़बरदस्त सी मूली की चटनी रेडी है।